बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग 8 विधानसभा क्षेत्रों के उन जनप्रतिनिधियों को आपके सामने लाते हैं जो चुनाव जीते, चुनाव हारे, या इसके बाद हम जो कार्यक्रम शुरू करेंगे दावेदार, उसमें ऐसे लोग जो 8 विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को दावेदार मानते उम्मीदवार होने की लाइन में लगे हुए हैं, वे लोग हमसे जुड़ेंगे। आज ब्यावर के हारे हुए पारस जैन के बारे में हम बात करेंगे। पारस जैन उर्फ पारस पंच के नाम से मशहूर जो जननेता हैं, उनको लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। सवाल 2 है, ब्यावर में कांग्रेस हारती रहेगी यदि पार्टी ने टिकट देने की परिपाटी नहीं बदली। पारस जैन कैसे हार गए जीती हुई बाजी, इस विषय पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, ब्यावर की तिलपट्टी बड़ी मशहूर है। तिलों की जबरदस्त कुटाई के बाद बनती हैं। यहाँ की सियासत तिलपट्टी की तरह मशहूर नहीं, क्योंकि यहाँ की सियासत कुटाई के दर्द से नहीं गुजरती। नेता हाईकमान की मेहरबानी से पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद बहुत कम नेताओं ने राजस्थान की राजनीति में अलग से पहचान बनाई। जिन्होंने पहचान बनाई वो अपने मजबूत वारिस नहीं बना पाए। मगर ये मैं कौन सी तिलपट्टी का राग ले बैठा। मुझे तो आज ब्यावर के उस कीमती पारस पत्थर पर बात करनी है जो पिछले चुनाव में जीती बाजी हार गए। पारस लोहे को सोना नहीं बना पाए। मित्रों, ब्यावर में पारस जैन उर्फ पारस पंच एक इज्जतदार नेता हैं। कांग्रेसी विचारधारा के अनुयायी हैं, बहुत अच्छी छवि है, मगर पिछले चुनावों में वे भाजपा के शंकर सिंह रावत से हार गए। हार का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा, इसलिए कहा जा सकता है कि वे जरा समझदारी बरतते तो जीत भी सकते थे। आइए बात करते हैं पारस जैन की। क्यों हारे, कैसे जीत सकते थे और क्या भविष्य है उनका। क्या पार्टी उनको दोबारा टिकट देगी और कौन कौन दावेदार टिकट के लिए दाव लगाकर बैठे हैं, इन सब पर आज मैं सिलसिलेवार चर्चा करूंगा। पिछले चुनावों में भाजपा के शंकर सिंह रावत को 59,932 मत मिले, जबकि कांग्रेस के पारस मल जैन को 65,430। जाहिर है कि 4,000 और कुछ मतों से पारस जैन हार गए। यह करारी हार नहीं थी। रावतों के एकजुट मतों के जवाब में पारस जैन यदि जरा भी रणनीति में सुधार कर लेते तो यह फैसला आसानी से तय किया जा सकता था। कैसे, यह आगे बताऊंगा। फिलहाल पिछले 6 चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 2018 में पारस जैन, वर्ष 2013 में मनोज चौहान, 2008 में मूल सिंह रावत, वर्ष 2003 में चंद्रकांता रावत, वर्ष 1998 में डॉक्टर कस्तूर चंद चौधरी और वर्ष 1993 में आनंद मोहन शर्मा। यहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने हर चुनाव में नया नेता मैदान में उतारा, नया प्रत्याशी। कभी किसी पुराने नेता को रिपीट किया ही नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस ब्यावर में चुनाव नहीं जीत पा रही। हार के कारणों का पता चलने पर उम्मीदवार भूल सुधार करता है, नई चौसर बिछाता है, नए दोस्त नए समीकरणों को आजमाता है। मगर ब्यावर में कभी किसी नेता को तिलपट्टी नहीं बनाया गया और हर बार नया नेता भाजपा के पुराने खेले खाए नेता से हारता रहा। यहां सर्वविदित है कि पूरी विधानसभा में लगभग 1 लाख रावत मतदाता हैं। गांवों में 70-75 हजार तो शहर में 20-25 हजार। ये थोड़े बहुत कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां यदि पारस मल जैन रावत समाज के किसी एक भी मजबूत निर्दलीय को खड़ा करने में कामयाब हो जाते तो उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाता। यहां अब जरा कड़वी और सच्ची बात करके मैं पारस मल जैन, जो मेरे अनुज जैसे हैं, का जायका खराब करना चाहूंगा। भ्राताश्री, आपको अति आत्मविश्वास, अहंकार और लापरवाही ले डूबी। आपने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक की तरफ ध्यान न देकर अपना अधिकतम समय, ध्यान, पैसा सब भाजपा के परंपरागत वोट बैंक रावत बाहुल मगरे की तरफ ही देखा। आपकी गलतफहमी रही कि वहां से आपको अधिकतम वोट मिलेंगे, आप वहां से शंकर सिंह रावत से लीड ले लेंगे। आपका यही ओवर कॉन्फिडेंस निष्फल गया। आपको अपनी औकात चुनाव हारने के बाद पता चली। आपको आपके परंपरागत वोट ही मिले, सच कहूं तो उतने भी नहीं मिले। जबकि शहर में 11 पंचायतें जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र की थी, नई जुड़ी, जो कांग्रेस की परंपरागत बाहुल्य की रही, आपने उनकी पूरी अवहेलना की, उपेक्षा की, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन सबको आपने मात्र 2 दिन में ही निपटा दिया। मेरा दावा है कि यदि आप उन जुड़ी हुई पंचायतों में ज्यादा वक्त बिताते तो वहां से लगभग 7,000 वोट और अधिक मिल सकते थे। शहर की उपेक्षा नहीं करते तो यहां से भी 8-10 हजार वोट आप लगभग
और आगे निकाल सकते थे, जिनको किसी भी सूरत में इस अंतराल की पूर्ति शंकर सिंह नहीं कर सकते थे। पारस भाई, सच कड़वा होता है और सच यही है कि आपके पास कोई रणनीति थी ही नहीं, कोई अनुभव चुनाव प्रबंधन था ही नहीं, जबकि कोई भी चुनाव जनबल धनबल के आधार पर नहीं, रणनीति प्रबंधन के आधार पर जीता जाता है। साफ सुन लो कि आपके पैसों का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हुआ था। दूसरी तरफ कांग्रेस जनों की उपेक्षा और उन पर संदेह था तथा भाजपाइयों पर आपको भरोसा था, यही आपका हार का कारण रहा। यहाँ ब्यावर के हर कांग्रेसी मित्र को बता दूं कि ब्यावर से कांग्रेस कभी भी भाजपा से सीधे मुकाबले में नहीं जीत सकती, जब तक कि कोई सशक्त रावत प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में खड़ा नहीं हो, जो कि 12 से 15,000 मत लेने की क्षमता रखता हो। ब्यावर के सभी असंतुष्ट भाजपाई, चाहे शहर के हों या ग्रामीण अंचल के, सबने मिलकर रावत प्रत्याशी देवेंद्र सिंह रावत को खड़ा किया, जो आशा से अधिक 19,000 वोट ले गए। फिर भी माफ करना पारसमल जी, आप कर्महीन भाग्यहीन रहे। आपके मात्र अहंकार, कुप्रबंधन, अहम और वहम के चलते आप चुनाव हार गए, जबकि सारे चुनावी समीकरण आपके पक्ष में हो सकते थे। आपके चुनाव में 2-4 रोज मैं भी ब्यावर में आपके चाल चेहरे और चरित्र को जानने के लिए मौजूद रहा। सच कहूं तो सभी कांग्रेस जनों ने आपकी उपेक्षा सहते हुए भी पूरी जिम्मेदारी से काम किया, फिर भी आपने उन पर आरोप लगाए। जरा सोचो पारसमल जी, आप अपने वार्ड में 2 बार हारे, मगर विधानसभा चुनाव में क्या आप जैसा व्यक्ति सर्वाधिक 65,000 मत ले सकता था? जैन समाज में ही विवादित होने के कारण आप अहंकार के चलते जैन समाज के 40% वोट भी नहीं ला पाए। संपूर्ण चुनाव में सभाओं में भी आपने कभी किसी को हाथ जोड़कर अभिवादन तक नहीं किया। आपने तो सिर्फ राहुल गांधी की स्टाइल में हाथ हिलाकर वेव किया। मैं अपने उस अनुज को भी जानता हूं जिसने सारा खाका बनाकर आपको दिया था, आपको सलाह मशवरे दिए थे, उनको ताक में रखकर आपने जो चाह किया, और राजनीतिक सलाहकारों ने जो सलाह या राय दी उसी के अनुरूप आप चले। कुल मिलाकर बात यह, पहली बात तो आपको इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, फिर कोई नया चेहरा उतारेगी, मगर यदि टिकट मिल जाए तो इस बार पुरानी भूलें मत करना। बाकी आप अपनी इरादा को बुझो, हमको कौन सा आपसे कुछ चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। कैसा लगा आज का विश्लेषण? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।